गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल। बेटा कैसे हैं आप लोग। देखिए बेटा, आज हम लोग क्लास 7th के अंदर चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं। एक्सरसाइज 5.1 हमारी चल रही है। उसी के अंदर आप देखिए बेटा, आज वीडियो नंबर 36 तो है हिंदी मीडियम के लिए, और इंग्लिश मीडियम के लिए वीडियो नंबर 37 है। कॉमन वीडियो शेयर करेंगे बिकॉज ऑफ द एक्सरसाइज, क्योंकि एक्सरसाइज सेम होती हैं। याद रखिएगा, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए 37th वीडियो और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ये 36th वीडियो है। तो करते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 11 से हम देख लेते हैं। ठीक है, 11 से हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं। यहाँ पर बेटा देखिए, नीचे दी गई आकृति में एक जो है 2 का आसन्न है या नहीं है, कारण बताना है। क्वेश्चन मार्क है, यहाँ आपको दिया है 1 और 2, आपको 2 जो है यहाँ पर कोण दिए हुए हैं, और आपसे पूछा है कि क्या ये आसन्न कोण है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए ज़रा बेटा, आंसर में आप यहाँ क्या लिखेंगे। नो, 1 and 2 आर नॉट एडजेसेंट, देयर वर्टेक्स इज नॉट कॉमन। ठीक है, क्या लिखेंगे आप। नो, 1 and 2 are not adjacent, their vertex is not common। ठीक है, क्या कह रहा है ये कि एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट नहीं है। क्यों नहीं है एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब क्या है बेटा, एंगल 1 जो है और एंगल 2 जो है आसन्न नहीं है। क्या नहीं है, आसन्न कोण नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि उनका जो शीर्ष है यानी वर्टेक्स है, शीर्ष उभयनिष्ठ नहीं है, कॉमन नहीं है। ठीक है, आपको जब मैंने आसन्न कोण बताए थे तो मैंने बताया था एक लाइन और एक शीर्ष कॉमन होना चाहिए। इसकी लाइन तो कॉमन है पर इसके शीर्ष अलग अलग हैं, इसलिए ये आसन्न कोण नहीं होगा। क्लियर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे 2 डायग्राम दिए हैं। इसमें एक्स वाई जेड, इसमें भी एक्स वाई जेड डायग्राम्स के आधार पर आपको एक्स वाई जेड के मान यहाँ पर बताने हैं। ठीक है, एक्स वाई जेड के आप मान बताएंगे, तो देखिए एक्स वाई जेड के मान जब आप बताएंगे तो क्या होगा। यहाँ ये डायग्राम है, सीधे सीधे बेटा जो सबसे सिंपल निकल रहे हैं उन्हें सबसे पहले के दीजिए। ये 55 है, सामने वाला 55 होगा, एक्स क्या होगा 55। वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट क्या मतलब होता है, शीर्षाभिमुख। क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण, कि जो आमने सामने के कोण होते हैं वो वर्टिकली अपोजिट होते हैं, शीर्षाभिमुख होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये 55 है तो एक्स भी 55 होगा। उसके बाद आप देखिए, ये एक सीधी लाइन है और सीधी लाइन के दोनों एंगलों को जोड़े तो कितना आता है, 180 डिग्री आता है। ये क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, यानी कि क्या है, रैखिक कोण युग्म है। ठीक है, तो आप देखिए x और y जोड़ेंगे तो 180 आना चाहिए। x आपको पता है 55 है, तो y निकालेंगे 55 माइनस करके, तो y कितना निकल आएगा 125। अब बेटा y अगर 125 आ गया तो y के सामने z है, ये भी 125 होगा। होगा नहीं होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट है, आमने सामने है ना, वही शीर्षाभिमुख कोण है ये भी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा। इसी का सेकंड क्वेश्चन देखिए, डायग्राम आप देख लीजिए ध्यान से। ठीक है, डायग्राम देखने के बाद देखिए, ये 40 जो है ये इस वाले एंगल के बराबर है सामने, लेकिन ये सामने 2 एंगलों को जोड़ेंगे तब बराबर होगा, जेड और 25। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 40 जो एंगल है डिग्री, 40 डिग्री, वो बराबर होगा किसके, जेड प्लस 25 के, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है यानी कि शीर्षाभिमुख कोण है। तो अब आप यहाँ से जेड निकालेंगे तो 25 यहाँ भेजेंगे, 40 में से 25 गए, जेड कितना निकल गया बेटा आपका 15 निकल गया। कितना निकला है, जेड 15 निकल गया है। अब आपको एक्स और वाई और निकालने हैं। अब आप देखिए ज़रा, ये x और 40 जो है सीधी लाइन पर है, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। यानी x प्लस 40 मिलकर 180 लीनियर पेयर यानी रैखिक कोण युग्म की बात हो रही है। यहाँ पर x आप निकालेंगे तो 180, 40 में आप वहाँ ले जाइए, 40 माइनस का हो जाएगा, तो 180 में से 40 गए, कितने बचे 140, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 140, और जो x की वैल्यू आएगी वही y की वैल्यू आएगी, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है यानी कि शीर्षाभिमुख कोण है। क्लियर हो गई बात। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस यहाँ पर करने हैं।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 14 जो है वो हम बुक में ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है आप लोगों के लिए फिल इन द ब्लैंक्स। हिंदी मीडियम में भी बेटा ये सेम ही भरे जाएंगे फिल इन द ब्लैंक्स। इनकी हिंदी में आपको यहीं बता दूंगी और पिक्स आपके लिए अलग से आ जाएंगी। फर्स्ट देखिए, इफ़ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर। अगर दो एंगल हैं और दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि क्या है, दोनों कोण पूरक कोण हैं, तो पूरक कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है। अगर दो एंगल सप्लीमेंट्री है यानी संपूरक कोण है तो उनका योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, दो एंगल जो लीनियर पेयर यानी रैखिक कोण बनाते हैं, तो रैखिक कोण युग्म कौन बनाते हैं, जो 180 डिग्री होता है ऐड करने पर, और उन्हीं को हम सप्लीमेंट्री यानी कि संपूरक भी कहते हैं। ठीक है, दो एडजेसेंट एंगल यानी दो आसन्न कोण जो कैसे हैं, संपूरक भी हैं, तो वो क्या बनाएंगे, रैखिक कोण युग्म यानी लीनियर पेयर। ठीक है, उसके बाद देखिए, अगर दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करें तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल आते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, सम्मुख कोण जो होते हैं। और फिर आपसे लास्ट सबसे कहा है कि अगर दो लाइनें आपस में काटती हैं और वर्टिकली अपोजिट बनाती हैं, अगर एक वर्टिकली ये देखिए जैसे दो लाइनें हैं, अगर एक वर्टिकली अपोजिट पेयर जो है न्यून कोण का है, एक्यूट एंगल का है, तो दूसरा पेयर ऑब्ट्यूज एंगल्स का होगा यानी कि अधिक कोण का होगा। क्लियर है, ये आपको फिलअप्स भरने हैं बुक में और CW में भी करने हैं। 14 क्वेश्चन में आपसे क्या कहा है, यहाँ पे एक आपको डायग्राम दिया है बेटा, हिंदी मीडियम में सेम डायग्राम आपको दिया है, सेम आंसर्स हैं। आपको क्या बताना है, ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल। आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल बताने हैं आमने सामने वाले, लेकिन वो ऑब्ट्यूज भी हों यानी अधिक कोण भी हों। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये अधिक कोण है और इसके सामने वाला ये अधिक कोण है, तो ये दोनों कोण का नाम मैंने यहाँ लिख दिया है BOC AOD। तो ये अधिक कोण हो गए वर्टिकली अपोजिट। फिर आपसे कहा है एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि आसन्न कोण भी हो और कैसे हो, कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि पूरक कोण हो, मतलब जो दोनों का जोड़ 90 डिग्री आ रहा हो। तो देखो ये कोण और ये कोण दोनों का जोड़ 90 डिग्री आएगा और दोनों आसन्न भी हैं क्योंकि एक भुजा और एक शीर्ष कॉमन है, तो उनका नाम मैंने यहाँ लिख दिया। इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, ऐसे एंगल बताओ जो इक्वल भी हों और दोनों को जोड़े तो सप्लीमेंट्री यानी कि संपूरक यानी 180 डिग्री आए। तो एक तो ये पूरा एंगल, एक ये पूरा एंगल, बस नाम मैंने एंगल्स के यहाँ पर आपको लिख दिए हैं। अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, तो अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल में आप ये एंगल और ये एंगल साथ में ले सकते हैं क्योंकि इन दोनों का योग जो है क्या होगा, 180 डिग्री होगा। एडजेसेंट एंगल दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर, यानी आपको इसमें आप कोई सा भी ले सकते हैं, आप ये वाला भी ले सकते हैं एडजेसेंट एंगल, यही वाला वापस ले सकते हैं क्योंकि लीनियर पेयर नहीं बनना चाहिए, तो ये लीनियर पेयर नहीं बन रहा है यानी 180 डिग्री नहीं हो रहा है। क्लियर है, तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज ख़त्म होती है बेटा, कुछ नहीं है, बस नाम आपको लिखने हैं एंगल्स के यहाँ पर। ठीक है, तो आप लोग इन्हें CW में कंप्लीट कीजिए। थैंक यू।